नमस्कार दोस्तों, कृष्णा ज्योतिष यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, 9 दिन में किस प्रकार से सरलता से ज्योतिष सीखा जा सकता है, वो सारी विधि आपको वीडियो के द्वारा बताई गई है। आप उसे अच्छे से देखें। सूर्य के विषय में चर्चा हो रही है और आज 12वें भाव के बारे में जानेंगे। और सूर्य यदि 12वें भाव में हो तो किस प्रकार का रहेगा आपका जीवन, यह देखना अत्यंत आवश्यक। 12वां भाव भी एक अज्ञात रहस्यों से भरा हुआ है। हालांकि इसे हानि का भाव कहा गया है, लेकिन फिर भी यह प्रतिष्ठा देने में कामयाब रहता है यदि आपका आचरण शुद्ध हो और सूर्य की यहाँ स्थिति देखने और जानने योग्य है। दोस्तों, 12वें भाव का सूर्य आमतौर पर अच्छा फल नहीं देता है। सरकार से झगड़ा मोल लेना या दूसरे लोगों से झगड़ा मोल लेना 12वें सूर्य का एक लक्षण होता है। यदि सूर्य खराब अवस्था में 12वें भाव में हो तब तो जो लोग होते हैं वह आलसी किस्म के होते हैं। उनका कुछ ना कुछ जुर्माना लगना, कोई उनका चालान हो जाना, यदि व्यापारी है तो उनको हानि होना, तो यह सब चलता ही रहता है उनके साथ। नौकरी में भी उनकी गड़बड़ी रहती है। और यह आप जान लें कि सूर्य यदि 12वें भाव में नीच राशि का हो गया, यानी तुला राशि का सूर्य 12वें भाव में, वो वृश्चिक लग्न वालों के लिए विशेषकर ध्यान दें आप। और साथ में राहु केतु की मौजूदगी, राहु केतु साथ हो, राहु मतलब 12वें भाव में हो, केतु की दृष्टि तो हो ही जाएगी, साथ में शनि की उपस्थिति हो जाए। अगर इस प्रकार से जो क्रूर ग्रह 12वें भाव में सूर्य के साथ यदि बैठ जाए तो व्यक्ति को जेल हुआ करती है। दोस्तों, जेल योग बनाता है 12वें भाव का नीच का सूर्य, साथ में राहु या शनि की उपस्थिति। दोस्तों, यदि मकर राशि में भी सूर्य हो जाता है और वहाँ पर यदि राहु और शनि की उपस्थिति हो जाती है तो जेल योग का कारक यह हो सकता है। यह ध्यान देने योग्य है। व्यक्ति अचानक धन कमाने के चक्कर में रहता है। यदि सूर्य बुध का योग 12वें भाव में रहता है तो अचानक धन कमाने के चक्कर में अपनी पूरी संपत्ति वो गवा बैठता है, अपना पूरा धन व्यक्ति गवा बैठता है। मसलन अचानक धन कमाने के कारण वह गलत रास्ते उपयोग कर लेता है, लाइक सट्टा लगाना मैच पर, या कोई लॉटरी वगैरह खेलना, या कोई घोड़े की रेस में पैसे हारना। सूर्य बुध का योग यदि 12 में बन जाए तो अचानक पैसा कमाने के चक्कर में धन व्यक्ति व्यय कर लेता है, जो उसके पास होता है वह भी चला जाता है। दोस्तों, नेत्र रोग होने की संभावना रहती है यदि 12वें का सूर्य हो। चश्मा लगना आम बात हो जाता है यदि 12वें भाव में सूर्य हो। धन का नाश होता है। और यदि व्यक्ति विदेश में रहता है तो भी उसके खर्चे ज़्यादा ही रहते हैं, वह हमेशा पीड़ित ही रहता है खर्चों की वजह से। कभी भी इनकम और उसमें खर्चों में सामंजस्य नहीं बिठा पाता। लेकिन वही सूर्य यदि यहाँ पर सही स्थिति में हो जाए और व्यक्ति का आचरण सही हो, लोग दूसरों में के कार्यों में, परोपकार में यदि लगा दे तो सूर्य का फल यहाँ पर बहुत अच्छा होता है। आध्यात्मिक लोगों का सूर्य यदि 12वें में हो तो वह बेहद तरक्की करते हैं, उनको प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। मरने के बाद भी लोग उनको हमेशा याद रखते हैं सूर्य यदि 12वें स्थान में हो। 12वें स्थान में अच्छे सूर्य के लक्षण हमेशा परोपकार, दूसरों की मदद करना, कोई भी यदि समस्या बताए आकर कोशिश कर सकते हैं, जहाँ तक वह मदद करने की वह लोग कोशिश करते हैं, ये अच्छे सूर्य के लक्षण। ऐसे लोग समाज में ख्याति ज़रूर प्राप्त करते हैं, यह बात पक्की है। मरने के बाद भी लोग उन्हें याद रखते हैं, यह बात सूर्य का लक्षण यदि 12वें भाव में हो। ऐसे बहुत से समाज सेवी जो दुनिया से चले गए हैं, आप उनको आंदोलनकारी कह सकते हैं, या एक शब्द चला है आजकल आंदोलनजीवी कह सकते हैं। जो आंदोलन के लिए जिए, लोगों के लिए, जो क्रांतिकारी जिन लोगों ने देश को आज़ाद कराया, उनका बहुत लोगों का सूर्य है जो है वो 12वें भाव में देखा गया, क्योंकि उन्होंने सरकार के साथ युद्ध किया अच्छे के लिए और अपने लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए वह लड़े, और आज तक वह हमारे दिलों में जीवित है। तो यह है परोपकारी सूर्य यदि 12वें भाव में हो। तो ऐसा कोई काम नहीं करें जिनका 12वें में सूर्य बुध की स्थिति एक साथ बनी हुई है।
कि वो लॉटरी सट्टा वगैरह वो नहीं खेलें, या लॉटरी वगैरह का खुद भी बिजनेस या इस प्रकार का कोई कार्य नहीं करें जो कि कानून की नज़र में सही ना हो। तो यह था 12वें सूर्य का लक्षण दोस्तों कि किस प्रकार का आपका जीवन रह सकता है। चलिए दोस्तों, आने वाले समय में हम चंद्रमा के विषय में जानेंगे कि किस प्रकार से चंद्रमा यदि लगन में या 12वें भाव में हो, या लगन से लेकर 12वें भाव तक किस प्रकार का फल देता है चंद्रमा आपको, किस प्रकार का आपका रहेगा जीवन। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण।